जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम मां धूतनी मसानी के साथ ध्यान की एक प्राचीन कला के माध्यम से एक अनूठी साधना सीखने जा रहे हैं। आज हम एक परिवर्तनकारी साधना के विषय में गहराई से सीखने जा रहे हैं, जो अपने तीव्र और शक्तिशाली अनुष्ठानों के माध्यम से आपकी किसी भी इच्छा को तुरंत ही पूरा कर देती है। यदि आप पहली बार यहाँ आए हैं, तो आप एक गहन अनुभव के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यही आपके आत्म विकास का प्रवेश द्वार है। यहाँ हम मंत्रों, साधनाओं और व्यक्तिगत ज्ञान के मार्गों का पता लगाते हैं। प्रत्येक साधना आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए बनाई गई है। इस यात्रा में मैं आपका मार्गदर्शक हूँ, एक ऐसा साधक जो आध्यात्मिक खोज के मार्ग पर चल रहा है और इन शक्तिशाली साधनाओं को आपके साथ साझा करना चाहता है। तो जानने के लिए मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के एपिसोड में हम मां धूतनी मसानी की पूजनीय साधना के बारे में जानेंगे, जो सभी मसानी माताओं के बीच अपनी तीव्र गति और तुरंत ही वरदान देने के लिए जानी जाती हैं। ये साधना सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक शक्तिशाली मार्ग है। मां धूतनी मसानी की साधना अपनी तीव्रता और साधकों को इसके तत्काल मिलने वाले प्रभाव के लिए की जाती है। मां जितनी जल्दी प्रसन्न होती है, उतनी ही तेजी से आपकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस साधना को अपने जीवन में एक बार भी शामिल करना आपके लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है। आज मैं आपको इस साधना की बारीकियों के विषय में बताऊंगा, इसे कैसे किया जाता है और इसके अभ्यास के लिए आदर्श समय क्या है। परंपरागत रूप से ये साधना चंद्रमा के अंधेरे चरण के बाद आने वाले पहले बुधवार से शुरू करनी होती है, जिसे कृष्ण पक्ष के रूप में जाना जाता है। यह नवीनीकरण का समय है और नई आध्यात्मिक साधनाओं को शुरू करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अब अनुष्ठान के विषय में जानते हैं। सबसे पहले स्थापना के लिए एक पवित्र स्थान की आवश्यकता होती है, संभवतः एक एकांत कमरे में या किसी मंदिर में। आपको आधार के लिए एक काले कपड़े और अपने लिए भी काले कपड़ों की आवश्यकता होगी। अनुष्ठान पूर्व दिशा की ओर मुख करके शुरू करना है, जो एक शुभ दिशा है, जहां आप सरसों के तेल से भरा दीपक जलाएंगे और सुगंधित चंदन की धूप का उपयोग करेंगे। माता धूतनी मसानी के सामने आप एक पत्ते की थाली या कटोरा रखेंगे और उसमें कुछ मिठाइयाँ जैसे लड्डू या बर्फी, लौंग, इलायची और काली चुनरी में लिपटा हुआ एक नारियल रख देंगे। साधना की सफलता के लिए ये वस्तुएं प्रतीकात्मक और महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करते हैं कि आप मंत्रों का जाप कैसे करेंगे। जप इस साधना का केंद्र है। आप रुद्राक्ष की माला से मंत्रों का 11 माला जाप करेंगे और जप के बाद सभी प्रसादों को किसी एक एकांत स्थान में रख देंगे। ये कार्य इच्छाओं और भौतिक लगाव के त्याग का प्रतीक है। ये कार्य आपकी प्रार्थनाओं और इरादों को मजबूत करता है और उन्हें मां धूतनी मसानी के दिव्य हाथों में सौंप देता है। माता धूतनी मसानी का मंत्र इस प्रकार है। माई मशानी कल्लर वसदी नागे गुरु धीवे, जदो बुलवान जिथे मन्ना झट हाजिर हो जावे। भूत को, बेताल को, कलवे को, प्रेत को, जिन को, खबीस को, मरी को, मसान को, घोरी को, कचील को, छड्डी को, छुड़ाई को, भेजी को, लगाई को, मोहनी को, माया को, छाया को, छलेडे को, यंत्र को, मंत्र को, ढाइये को, सिफली को, काले को, खाकी को, बादी को, आबी को, आतिश को, किए को, कराए को, पड़े को, लिखाए को। काट काट के मैली माता के हाथ में देकर कील ना लगाव तो गुरु घाती कहाए। लूना चमारी के कुंड में 4 जुग सड़े, दुहाई धर्म दे राजे, रामचंद्र दी, दुहाई नगर खेड़े दी, दुहाई लक्ष्मण ते गोरख यति दी। अब बात करते हैं कि ये साधना किस समय करनी है और कितने दिन करनी है। देखो, ये साधना उन लोगों के लिए है जो शक्तिशाली परिणाम चाहने वाले हैं। तो आपको 21 या 45 दिनों तक लगातार साधना करनी है और समय रात्रि 10 बजे बाद का होना चाहिए। यहाँ एक बात का ध्यान रखना, प्रत्येक दिन अनुष्ठान से पहले माता धूतनी मसानी की प्रतिमा को मीठी लस्सी से स्नान कराना है, जो शुद्धि और भक्ति का प्रतीक है। ये साधना न केवल आपकी इच्छाओं को तुरंत पूरा करती है, बल्कि नकारात्मक शक्तियों से भी आपको बचाती है और आपके लिए आध्यात्मिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है।
जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूँ। कहीं न कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुनें या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।